तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने फ्री फॉल के बारे में बात की थी, ठीक है। और इसके अंदर हमने दो केसेस देखे थे, जिसमें से पहली केस है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से हम लोग रिलीज़ करेंगे तो सबसे पहले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इसके लिए, इस केस के लिए हमें अगर न्यूटन के तीन इक्वेशंस यूज़ करने हैं तो हमें ये तीन न्यूटन के इक्वेशंस यूज़ करने होते थे, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से ये जो टर्म है ये जीरो आ जाती थी, ठीक है। और दूसरी केस हमने यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। ये दूसरी केस क्या थी, देखिए यहाँ पर केस नंबर 2 में इफ़ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स विद सम वेलोसिटी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर ऊपर फेंका गया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता था, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाते वक्त क्या होगा, एंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे ये ऊपर जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो न्यूटन के तीन इक्वेशंस हैं वो ऐसे होंगे। और क्योंकि जैसे ही आप नीचे से ऊपर फेंकोगे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो माइनस साइन लगाया हुआ है, ओके। लेकिन पहले केस में जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता था तो यहाँ पे प्लस साइन है, क्योंकि यहाँ से नीचे आते वक्त इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते जाती थी। तो अब आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दो क्वेश्चन हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 2 एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 12 के ऊपर का ये वाला एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ओके। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप रीड करिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। मतलब इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर लिखता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज किया गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ से रिलीज किया गया है, तो जैसे इसको हम रिलीज करेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, ओके। और कितने हाइट से इसको रिलीज किया गया है, देखिए ये जो हाइट है, ये हाइट है यहाँ पर देखिए, ये 125 मीटर है, 125 मीटर हाइट से इसको रिलीज किया गया है। तो क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा है, हम लोग यहाँ पर फ्री फॉल के इक्वेशंस लगा सकते हैं। अब हमें क्या पता करना है, देखिए, एज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है, देखिए ये जो जी की वैल्यू है वो आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम करनी है। और आपको पता क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच टू द ग्राउंड। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक आने के लिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा, ये आपको टाइम पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगा, ये निकालने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, देखिए पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। प्लस क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो, क्योंकि यहाँ से रिलीज किया गया है। सो v इज इक्वल टू जी टी, ये पहला इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमें v पता नहीं है, g की वैल्यू पता है, तो t हम पता नहीं कर सकते क्योंकि दो अननोन है, ठीक है। दो अननोन है इस इक्वेशन में, इसीलिए हम लोग ये इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा इक्वेशन क्या है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें हमें ये h पता है ना, h की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। u की वैल्यू जीरो, तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। हाफ g की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम लोग t फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए, जो पहला पॉइंट है, टाइम निकालने के लिए मैं यहाँ पर निकालता हूँ, देखिए टाइम निकालने के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, h इज इक्वल टू यू टी, वो जो जीरो हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखिए 125 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। वैसे तो जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए उन्होंने यहाँ पर 10 एज्यूम करो बोला है, ठीक है। तो अब ये क्या हो, देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है ना, तो ये टी स्क्वायर, ये 2 अगर इधर जाएगा तो ये 125 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 हो जाएगा। और ये 10 इधर जाने के बाद क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर ये 10 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर आपको टी स्क्वायर के लिए जो वैल्यू मिलेगी, ये 0 से 0 कट गया 25, ओके। तो यहाँ पे हमें टी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली है, देखिए ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयरफॉर टी इज इक्वल टू हाउ मच, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ आने के लिए 5 सेकेंड्स लग गए। तो ये तो फर्स्ट आंसर हो गया है। अब सेकंड आंसर में आपको क्या पूछा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। मतलब सेकंड हमें क्या पता करना है यहाँ पर, वेलोसिटी, ये जो ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पर रीच होते होते उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें पता करना है। ये जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर, ये v की वैल्यू हमें यहाँ पर पता करना है, ठीक है। तो v की वैल्यू आप अब कैसे पता करोगे, जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है ना, तीसरा भी इक्वेशन आपको पता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, यहाँ पे u की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये तीन इक्वेशन में से आप पहला इक्वेशन यूज़ कर सकते हो ना v को निकालने के लिए, क्योंकि आप देखिए v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा, g भी आपको पता है और t भी आपको पता है। t कितना है, यहाँ से यहाँ तक t 5 सेकेंड्स है,
तो वी आप कैसे निकालोगे, वी इज इक्वल टू यू 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा जी टी, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर जी की वैल्यू है 10 और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू अभी अभी हमने पता की है 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से हमें वी की वैल्यू मिल चुकी है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड होगी। अब बच्चों हमें यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या पता करना है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, रीड करिए। हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच टू द ग्राउंड, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसके आधे समय में वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, उसकी ग्राउंड से हाइट पता करनी है हमें, ठीक है। तो जब टाइम इज इक्वल टू इसका आधा मतलब कितना 2.5 सेकेंड जब होगा टाइम, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट 2.5 सेकेंड पे यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो हमें इसकी हाइट पता करनी है ग्राउंड से, मतलब हमें ये एच डैश पता करना है, ठीक है। ये एच डैश हमें पता करना है। फिर से एक बार देखिए, ये जो टाइम है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको आधे समय में जब ये जहाँ पर होगा उसकी हमें हाइट पता करनी है ग्राउंड से, ठीक है। तो अब ये कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग ये पता करेंगे कि t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड में ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये s डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं ना, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम पता है, जी की वैल्यू पता है, तो हमें हाफ से ये 2.5 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग x एज्यूम करते हैं या फिर s एज्यूम करते हैं, इसको हम x एज्यूम करते हैं। सो दिस x या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा ना, u की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, हाफ जी टी स्क्वायर, सो हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू तो 10 है, इंटू यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम कितना लगा उसको 2.5, ठीक है। तो 2.5 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ये x की वैल्यू, और ये 125 में से अगर आप x की वैल्यू माइनस करते हो तो आपको h डैश मिल जाएगा फाइनली, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए आपको कितना मिला, ये 2.5 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 6.25, ठीक है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। 10 इंटू 6.25 कितना होगा, ये हो जाएगा 62.5, ये डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा ना 10 से मल्टीप्लाई करने पर, और ये हो जाएगा हाफ। अब किसी ये 62.5 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको 31.25 मिल जाएगा ना ये, तो मतलब आपको ये जो डिस्टेंस है वो 31.25 मीटर मिल चुका है। तो फिर अब बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का ग्राउंड से हाइट कैसे निकालोगे आप, एच डैश कैसे निकालोगे, देयरफॉर एच डैश इज इक्वल टू व्हाट, ये जो एच है माइनस एक्स, एच डैश क्या होगा एच माइनस एक्स, तो एच की वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पर पता है 125, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए ये एक्स की वैल्यू अभी अभी हमने पता की है 31.25, ठीक है। तो 125 में से अगर आप 31.25 माइनस करते हो तो जो आंसर आपको मिलेगा वही आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का, ओके। तो बच्चों फाइनल आंसर होगा देखिए यहाँ पर ये एच डैश इज इक्वल टू वॉट 93.75 मीटर, ओके, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है, हम लोग छोटे छोटे ही वीडियो करेंगे ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।